एक गंदी सी फीलिंग आती है ना कि कुछ जैसे अपशकुन हो गया, जैसे हम कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई, तो वो उनके प्रोफेसर के लिए अपशकुन था कि ये नंबर जो है इसमें कुछ मजेदार बात नहीं लग रही, क्योंकि वो मैथमेटिशियन थे तो उनको बिल्ली या कुत्ते के रोड क्रॉस करने से अपशकुन नहीं लगता था, उनको नंबरों को देखकर, क्योंकि वो दिन रात नंबरों से खेलते थे और रामानुजन और उनके प्रोफेसर ने नंबर थ्योरी पे काम किया था, तो वो नंबर्स को अलग अलग रूप में देखते थे, इसलिए उनको नंबर वो अच्छा नहीं लगा और उन्होंने रामानुजन को ये बात जाकर बताई कि आज मेरा मूड बहुत खराब है, कुछ अच्छा सा नहीं लगा, क्योंकि जिस टैक्सी जो मेरे आगे थी उसका नंबर ये था। तो रामानुजन इतने बीमार होते हुए भी उन्होंने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छा नंबर है, ये खराब कैसे है, ये तो सबसे छोटे, ये 1729 सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो 2 नंबर्स के क्यूब का सम है, उससे छोटी कोई और संख्या नहीं है, सबसे छोटी और पहली संख्या है जो 2 नंबर्स के क्यूब का सम है, जो कि 9 का क्यूब और 10 का क्यूब। उसके बाद उन्होंने ऐसी और भी संख्याएं खोजी। तो मेरा अगला क्वेश्चन जो है इसी स्टोरी से रिलेटेड है, तो रेडी रहिए। रामानुजन जी के उस प्रोफेसर का नाम क्या था? यस, सबसे पहले हाथ इस बच्चे ने किया, आ जाओ। कौन सी क्लास से हो बेटा? 8th से। नाम बताओ। तस्बीहा, उधर मुंह करके आंसर दो। G.H. हार्डी। वेरी गुड, गिव अ बिग हैंड। तो रामानुजन जी को बाहर लंदन में बुलाया भी G.H. हार्डी ने था अपने पास में, उनकी प्रतिभा पहचान के। जब इनको यहाँ पर कोई कदर नहीं मिल रही थी, उनको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था, उनके काम किए हुए काम का रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि उन्होंने जो कार्य किए थे, मैथ्स की थ्योरम्स करते थे, अपने प्रोफेसर्स के पास लेके जाते थे और उनके प्रोफेसर्स को ही समझ में नहीं आती थी, ठीक है? तो इसलिए कहते थे भाग जाओ यहाँ से, ये कुछ नहीं, सब गलत है। तो वो चिट्ठियाँ लिखते थे हार्डी को। उनको कहीं से पता चला कि लंदन में G.H. हार्डी बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं, तो उनको चिट्ठियाँ लिखते थे। एक चिट्ठी के जवाब में उन्होंने उनको बुलाया कि तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम यहाँ आके हमें समझाओ कि ये तुमने कैसे निकाला, हमें समझ नहीं आया, लेकिन हमें ये पता चल गया कि ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो इस तरह से उन्हें बुलाया गया, ठीक है? रामानुजन जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्लास 7 से या क्वेश्चन? 7th क्लास, 7th B से है। 7th B है, 7th B है इधर। हाँ जी, आओ बाहर आओ। 7th B का बच्चों, 7th B से आंसर नहीं आया, इसलिए 7th A से। यस बेटा, आप चुप नहीं होंगे तो यहीं पर आपको सबको नमस्ते। इरेड तमिलनाडु। थोड़ा सा करेक्शन है, इरोड, ध्यान से सोच के बोलो। इरोड तमिलनाडु। यस, इरोड तमिलनाडु। क्लैपिंग। जब कुछ आप कभी अनजाना शब्द पढ़ते हैं तो प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो सकती है, इसलिए हमने इसको ये चांस दे दिया। जगह थी इरोड तमिलनाडु। 3 बच्चों ने आपके सामने स्पीच पढ़ी और तीनों ने बताया, है ना? हाँ, वेरी गुड। अगला है, ये क्वेश्चन हमने पूछ लिया है। रामानुजन जी को इंग्लैंड में कौन से विश्वविद्यालय में बुलाया गया था? कौन से विश्वविद्यालय से उन्होंने आगे की पढ़ाई और अपनी ये क्वेश्चन 11th में से। हाँ जी बताइए। हाँ, ये ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, वेरी गुड आंसर, ठीक है। लेकिन नहीं, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज बोल दिया ना साथ में। कॉलेज का नाम ट्रिनिटी था, यूनिवर्सिटी बस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इनको वैसे मिलना नहीं चाहिए क्योंकि ये अभी तो पढ़ के बोल कर गई हैं स्पीच में से, पर खैर कोई बात नहीं, इन्होंने भी याद रखा। तो इनके लिए चॉकलेट हुआ, नीचे आके ले लीजिए, ताली बजा दो उनके लिए। अभी आपको जयशंकर ने रामानुजन जी द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया, तो कोई 2 कार्य उनके द्वारा किए गए, किस फील्ड में उन्होंने कार्य किए, कोई बच्चा बताएगा? रामानुजन द्वारा किए गए 2 कार्य मैथमेटिक्स की फील्ड में, बहुत सारे हजारों काम किए थे, लेकिन कौन से सब्जेक्ट में किए थे? ये इसने, तुम लंबा सा हाथ खड़ा करो ना, आपने पहले आंसर दिया ना, तो दूसरा बच्चा ये हाथ खड़ा कर दिया ऐसे ऐसे। चलो बेटे,
आप आंसर ध्यान से सुनिए, आपके काम आएगा। आजकल 2-4 दिन में बहुत सारी क्विज फ्लोट हो रही है सोशल मीडिया पे, मैं भी आपको लिंक शेयर करूंगी। उन क्विजेस के आंसर दीजिए, आपको अच्छा लगेगा, रिवार्ड्स भी मिलते हैं। मैं पाई की वैल्यूज भी निकालती हूँ और थ्योरम्स भी। कौन सी थ्योरम्स? फैक्टर थ्योरम्स भी, फैक्टर थ्योरम्स थे और सही बोला इसने, फैक्टर थ्योरम। हाँ, पाई की वैल्यूज भी। थोड़ा थोड़ा ठीक है, इसको भी ले लीजिए। अपनी एज के हिसाब से देखो, जो कार्य उन्होंने किए वो थोड़े हाई लेवल कहेंगे हम, लेकिन अपनी एज के हिसाब से इसने सही बताया। और कोई बच्चा बताना चाहेगा? 11th का